अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। और नाजरीन, जराइम की रोकथाम और अमन व अमान को बरकरार रखने की जिम्मेदारी महकमा पुलिस की है। तमाम तर कोशिश के बावजूद अवाम और पुलिस के दरमियान एतमाद का फुकदान है और इसकी एक बड़ी वजह पुलिस की तफ्तीश खास है। आज आपको लिए चलते हैं, मुलाकात कराते हैं अपने इलाके के SHO इंस्पेक्टर सिद्दीक से और देखते हैं कि वो किस केस की तफ्तीश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब। फरीद साहब, हाउ आर यू जनाब? ठीक ठाक है? फाइन, आप सुनाइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया फरीद साहब। इंतहाई नामसाइद हालात और महदूद वसाइल के बावजूद अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान की जो पुलिस है, यकीन माने जिस तरह ये इन्वेस्टिगेशन करती है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कोई और नहीं कर सकता। सारी दुनिया की पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मुजरिमों तक पहुंचती है। हम अल्लाह के फजल से अपने तजुर्बे और अपनी अक्ल और अपनी शऊर और गहरे मुशाहिदे के साथ ऐसी आला इन्वेस्टिगेशन करती है कि यकीन माने मैं तो जाती हुई गाड़ी में बता देता हूँ कि इसके टायर में कितने पंचर है। सर जी सदके जाइए ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪੈਂਚਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਰ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। इंतहाई बेवकूफाना गल कर रही है तू। मैं तजर्बे की गल कर रही है और मिसाल दे रही है। मिसाल सॉरी सर। ये जरूरी नहीं कि वाकई में पेंचर दस हाँ। मैं अपनी बारीक बीनी का जिक्र कर रहे हैं फरीद साहब आगे। फरीद साहब, असल में ये जो एजुकेशन का फुकदान है हमारे ये निचले अमले के अंदर, उसकी वजह से इस तरह के नामसाइद हालात पैदा हो जाते हैं। सिद्दीक साहब, लेकिन आपकी तफ्तीश पर तो हमेशा सवालात उठते हैं। आप बेगुनाह को मुजरिम बना देते हैं और मुजरिम को बेगुनाह साबित कर देते हैं। प्लीज 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 फरीद साहब, अब वो चूहे की घसी पिटी मिसाल ना दे दीजिएगा कि चूहे ने पाकिस्तानी पुलिस की तफ्तीश भुगती और वो बाहर आके कहना शुरू हो गया कि मैं ही हाथी हूँ, मैं ही हाथी हूँ, मैं ही हाथी हूँ। बात तो ऐसी ही है सिद्दीक साहब। एक साहिल आपके पास आता है, सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप उसकी FIR दर्ज करें, पर्चा काटें। हाँ जी। लेकिन आप उसके बावजूद भी ले तो लाल से काम लेते हैं। ले तो लाल नहीं सर जी, हम लाल पेंसिल से नहीं लिखते, ना ही हम लेतो देत का काम करते हैं। हम कुछ नहीं लेते देते। हाँ जी। ओ भाई, ले तो लाल के अंदर ना पेन लाल है और ना ही उसका मतलब कुछ लेने देने के हैं। कुत्ते, इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि खुदा के वास्ते 4 लफ्ज पढ़ लिया करें। 4 लफ्ज पढ़ के अगर आप ये वर्दी पहने तो इस वर्दी की भी तौहीन ना दो। ले तो लाल का मतलब नहीं तुम्हें पता? बेवकूफ आदमी, ले तो लाल का मतलब होता है दसो जी नू। ओ भाई, ले तो लाल का मतलब है डिलेइंग टैक्टिक्स, ताखिरी हरबे इस्तेमाल करना। हाँ। जी मुझे इतनी गाड़ी उर्दू का क्या पता, लैत का तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। अलबत्ता लाल दुहाना मैं बहुत पसंद करता हूँ। बेटे, वो लाल दुआना भी तेरे हथा च आके सोची पै जाता है कि जे मैं लाल निकलिया तो इन्हें मैनू छड्डना नहीं और जे मैं चिट्टा निकल आया तो इन्हें दुकानदार नू नहीं छड्डना। ओ सर जी, ये लेतो लाल में मुझे तो लेट ना करें आप, मेरी तो FIR दर्ज करें। वो कर रहे हैं दर्ज, हमने कब इनकार किया है? शौक ना हो मेरे सामने, चुका ना हो मीडिया के सामने ये बताना चाहते हो कि हम FIR नहीं दर्ज कर रहे? और सर सुबह से बैठा हुआ हूं मैं। सुबह से बैठे हुए तो ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सबसे पहले तो मुझे तुम पे शक है। तुम्हारे जैसे बंदे महबूबा को इजी लोड कराने के लिए अपनी मोटरसाइकिल खुद बेच देते हैं। कोई खुदा का खौफ करे, मेरी मोटरसाइकिल छीन के ले गए गन पॉइंट पर। ये देखो ना, झूठा आदमी है, बार बार अपना बयान भी बदल रहा है। कुछ देर पहले इसने कहा कि बर्गर पॉइंट पे छीन के ले गए, अब कह रहा है गन पॉइंट पे ले गए। और सर जी, बर्गर पॉइंट के सामने मेरी मोटरसाइकिल खड़ी थी, उसके साथ मैं बेकरी से सामान लेके निकला हूं और उन्होंने गन पॉइंट पे मोटरसाइकिल छीन ली है। पुटे, जी सर जी। बेकरी वाला भी चुक ले हो भाई। अच्छा जी। ये यकीनन इसने वहां से कोई, मुझे लगता है कि ऐसा बिस्कुट खाया है जिससे इसको चक्कर आने शुरू हो गए हैं। ये होश में नहीं रहा, इसलिए जैसे पता नहीं चल रहा कि मेरी मोटरसाइकिल छीनी गई है या चोरी हुई है। मुझे यहाँ तक यकीन है कि चोरी हुई है, क्योंकि इतने रौनक वाले इलाके से डकैती बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है डकैती। अच्छा, डकैती का पर्चा दर्ज करने के बजाय चोरी कह के अपनी जान छुड़ाना चाह रहे हैं ताकि थाने की कारकर्दगी पर सवालिया निशान ना आए। हाँ वो जी। नहीं, नहीं, हमारी तरफ से सवालिया निशान आए, कॉमा आए, डॉट आए, बेशक इन्वर्टेड कॉमा आए, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। देखें फरीद साहब, हम इन्वेस्टिगेशन जो है वो गहराई में उतर के करते हैं।
सर जी 2-3 दफा तो तफ्तीश करते हुए मैंने नहर में भी छलांग लगाई। हाँ जी, बड़ी मुश्किल से जान बची है तीक साहब की। जब मैं तफ्तीश करके बाहर निकला हूं तो मुजरम था मेरे हाथ में। ओह, मैं नहर से डड्डू पकड़ के ले आया था। खुदा का नाम ले सिद्दीक साहब, इस साहिल का मसला हल करें। और फरीद साहब इसका तो मसला अभी हल हो जाता है। बेटा भी ये बताओ कि बेकरी से तुम क्या क्या खरीद के निकले हो? और जी डबल रोटी ली है, रस लिए हैं और बिस्कुट लिए हैं जी। पूरा पूरा माल बताओ, पूरा माल। और क्या था? और जी एक छोटे बच्चे की सालगिरह थी, मैंने उसके लिए केक भी लिया है जी। ओके ओके, ये सारी चीजें बेटा तुम्हें पुलिस के साथ जाके दोबारा खरीदनी पड़ेंगी। देखो इन्वेस्टिगेशन में बड़ी बारीकी से करता हूँ। ये सारी चीजें तुम खरीद के बाहर निकलोगे, हम सारे बाहर ही खड़े होंगे नाका लगा के। सर जी इसको कहो कि 1 दर्जन अंडे भी खरीद ले। अंडे नहीं सब खरीदे? जी नहीं सर। ये थोड़ी तो गल बिगड़ी है। यानी नाश्ता खरीदने के लिए गया और अंडे खरीदे ही नहीं। अब जब तफ्तीश के दौरान बेकरी में जाओगे ना तो 2 बंद मक्खन भी लगवा लेना। वाह, यानी कि मैं 4,500 का सामान दोबारा खरीदूं? बेटा ये तो खरीदना पड़ेगा ना। देखो जब तक पुलिस जो है असल मुहर्रकात और हकीकी वाकयात के करीब तर नहीं होगी, वो गुत्थी कैसे सुलझेगी? मुझे बताओ ना। तुम बताओ। तो सर 1,25,000 का मेरा मोटरसाइकिल चोरी हो गया, ऊपर से 4,500 का सामान मैं और लूं? यानी 1,25,000 के मोटरसाइकिल के लिए तुम 4,000 रुपया नहीं खर्च कर सकते? ओही गल है जी पुट्टा साहब, ओही गल है। इन्हें अपनी महबूबा को इजी लोड कराया और मोटरसाइकिल खुद बेची है। ओ भाई, तफ्तीश के दौरान पुलिस मुकाबला हो गया तो हमारी जान भी जा सकती है, और तुम 4 क्रीम रोल नहीं खरीद सकते। 4 क्रीम रोल का भी ऑर्डर आ गया। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ऑर्डर तेन कोई नहीं दे रहा। ये फजूल गल्ला ना कर मीडिया सामने बैठे। और सर ये इन्वेस्टिगेशन हो रही, इन्वेस्टिगेशन। और जनाब जब ये मैंने चीजें खरीदी नहीं तो दोबारा कैसे खरीद लूं? यही तो आपकी मिस्टेक है जनाब। अगर आपने बेकरी से बंद मक्खन खरीदे होते तो वो मुजरम मोटरसाइकिल ना लेके जाता, बंद मक्खन लेके जाता और वही आपका केस बंद हो जाता। बंद मक्खन में तो इतनी लज्जत है, क्यों बुढ़े? हाय, और साथ अगर दूध पत्ती हो तो रजिया हम डुबो के खाएंगे। ओ भाई बंद मक्खन, डायरेक्ट इसका डकैती का मुकदमा दर्ज करें। एक मिनट फरीद साहब, जरा ब्रेक पे पैर रखें खुदा के लिए। पहले तफ्तीश तो कर लेने दे, डकैती साबित तो हो लेने दे। ये भी हो सकता है कि ये जल्दी जल्दी बेकरी में घुस गए हो और मोटरसाइकिल लॉक ना की हो, और किसी ने देखा हो कि मोटरसाइकिल खुली है और वो किक मार के तो लेके निकल गया हो। ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, आपको याद है सड़क किनारे एक गाड़ी अनलॉक खड़ी थी और आप उसे स्टार्ट करके थाने ले आए थे। अक्ल वाली गल भी तो आंदी करनी कि नहीं? दसा मैं तेनू मीडिया के सामने केड़ी मिसाल दे रही है बेवकूफ आदमी। खामोश खड़ो, अपनी ड्यूटी पे खड़ो, बस बैठो बैठो। क्या कह रहा है सिद्दीक साहब ये? और नहीं सारे बड़ी पुरानी गल है, एवं वो बस मिस्टेक हो गई सी। मेरी भी गड्डी चिट्टी सी, उत्थे गड्डी मैं गया मार्केट, मैं बाहर निकलिया, गड्डी खड़ी हुई, मैं चिट्टी गड्डी, वो भी चिट्टी, मेरी भी चिट्टी, मेरी पर खलोती सी। मैं वो स्टार्ट करके थाने ले आया मैं। बस वो बाद में डीआईजी साहब की निकल आई गाड़ी। मुअत्तल रहा हूं मैं 6 महीने। ये जो 3 फूल अभी तक है ना जी मेरे, उसी वजह से, वरना अब तक तो मैं डीएसपी हो गया होता। मगर जनाब मेरी मोटरसाइकिल खुली नहीं थी, इन गुनाहगार हाथों से मैंने खुद उसे लॉक किया है। बैठे हाथ कड़ी क्यों नहीं लाते पे इनू? वो खुद जुर्म मान रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि मेरे हाथ गुनाहगार ने। और केड़ा गुनाह है जो कीता है, तफ्तीश करनी पैनी है, लॉक करो बेटे। ये गुनाहगार हाथ मुझे दे दो ठाकुर। ओ 1 मिनट ठहर जाओ सरकारी गब्बर सिंह, ठहर जाओ 1 मिनट। ये बताओ अमजद साहब। अमजद नहीं है जी, मेरा नाम असलम है। ये हम तो साडियां गलतियां भी कढेगा। ओ इनु लॉक करो, सोंदे नहीं होए, लॉक करो इनु। बंद होए काका। क्या कर रहे हैं सिद्दीक साहब, क्या कर रहे हैं? वो अपने डकैती का मुकदमा दर्ज कराने के लिए आया है, उल्टा आप उसको शामिल तफ्तीश कर रहे हैं। वो सर तफ्तीश करना चाह रहे हैं, वो देखे ना बात ही उल्टी कर रहा है, बात ही उल्टी कर रहा है, उल्टा हमारे नकाइश निकाल रहा है वो। ये बताओ मुझे कि जब डाकू ने तुम्हारे गन पॉइंट पे मोटरसाइकिल छीना है जी सर। तो तुमने वो मोटरसाइकिल ऑन कर लिया हुआ था जी जी। तो चाबी मोटरसाइकिल के बीच में ही थी? नहीं जी, उसमें घर की चाबियां होती हैं, इसलिए मैं वो छल्ला निकाल कर जेब में डाल लेता हूँ जी। ओके, दिखाओ छल्ला निकालो। वो जी वो तो मैं घर छोड़ आया हूँ जी। ओके ओके, अतीक बेटे। जी सर जी। पुट्टा साहब जी सर। इनू गड्डी च पाओ ते घर जाओ। अच्छा जी। जाके सब तो पहले वो छल्ला तहवील च लवो, फौरन इहदे घर पहुंचो और उथे जिद नहीं करनी, जो पका हुए खा लेने।
जिद नहीं करनी औरतां साडे वास्ते काबिल एहतराम ने जो भरजाई ने पकावे खा लवो और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਛੱਲਾ ਆਪਣੀ ਤਹਿਵੀਲ ਚ ਲਵੋ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਛੱਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ छल्ला नो नो थे वे छल्ला नो नो थे वे पुत्र मिठड़े मेरे रब सबनू देवे टीड़ी नीड़ी टीड़ी 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 ਬਸ ਠੀਕ ਬਸ ਬੇਟਾ ਇਹ ਟੀੜੀ ਡੀੜੀ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਭਰਜਾਈ ਸਾਡੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ भाईजान बीच में रोटी कहां से डाल रहे हैं? मेरी बीवी तो नाराज होके पेके गई हुई है। ਲੋ ਜੀ ਮੁਜਰਮ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਹੈ ਇਹ ਬੇਗਮ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੇਕੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੇਕਰੀ ਤੋਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਅਸਾਂ ਲੋ ਸਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਪਰਚੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਦਾ। ਪੁੱਠੇ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ सर वो ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਗਿਨਾ ਨਾ ਕਰੀ ਇਹ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬਲਕਿ 3 ਪਰਚੇ ਕਟੋਏ ਇੱਕ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਟੋਏ बस यही इनका वतीरा है, यही कोशिश होती है कि डकैती का मुकदमा आए जी। वो उसको चोरी में तब्दील कर दें, क्योंकि उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अगर डकैती का मुकदमा दर्ज होगा जी, जी। उसकी रिपोर्ट सीधी आईजी के पास जाती है। अच्छा। इसीलिए थानों में एसएचओस की एक कोशिश है कि अगर कोई डकैती का मुकदमा आ जाए तो वो हाँ। उसको चोरी में बदल दें ताकि उसकी कारकर्दगी पर असर ना पड़े। फरीद साहब नॉलेज आपका अच्छा है बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं मगर मेरे थाने में ऐसा हरगिज नहीं होता नो नॉट एट ऑल तो सब पर्चा काटेगा सर। जब बात हो रही है उसमें ना बोलना मत ओए ओए मैं अंदर क्यों नहीं डाकते हो और बातें करन रहे हो मैं उठान फिर ओ नहीं सर जी ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਠੋ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਉਠੋ ਭਾਈ ਬੰਦ ਮੱਖਣ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਹੀ तो ਰਾਤ फरीद साहब आप देख रहे हैं? कसीट के खाने कसीट उठो तो उठो सर मेरी बात तो सुनने सर ये ਇਹਨੂੰ ਦਸੀਏ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਟਕੋ ਇਹਨੂੰ मेरी मोटरसाइकिल चोरी हुई है सर। अगे आगे तो सर अगे आ चल चल भाई बात तो आ, सुनिए। चल। यार एक मिनट सर आप यार क्या कर रहे हो, छोड़ो से बैठे आप जाके वहां पे बैठे, क्या कर रहे हो उनके साथ यार, बैठो से। फरीद साहब क्या करें इतना खतरनाक मुजरिम आप छुड़ा रहे हैं क्या कर रहे फरीद हैं साहब कैसी आप कर रहे हैं, आप और आपका अमला उसके साथ बदस्तूर बदतमीजी कर रहा है, हाँ। मुसलसल बदतमीजी आप कर रहे हैं उसके सर साथ। खुदा के लिए ये मीडिया वालों को भी चाहिए कि ये कानून में इंटरफेरेंस ना करें ए लफ्ज में 4 दिन लागे से किया जाने सिद्दीक साहब तफ्तीश करें ना, आप उसको मुजरिम साबित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ सर मुजरिम है देखो तो सही वो खुद अपने मुंह से मान रहा है पहले उसने कहा गुनाहगार हाथ व्हाट डू यू मीन बाय गुनाहगार हाथ जाहिर है इतना को पहला कम किया है तो गुनाहगार हाथ नहीं ना फिर वो खुद कह रही है कि मेरी बीवी लड़के पेके गई है सर मेरा को फर्स्ट कदम नहीं जरा मैंने पता लग गया है खुद दस रहे हो सर मेरी एक मुजरिम अपने मुंह तो इकरार कर रहे हैं जुर्मदा और तुसी कह रहे हो कि तुसी नजायज कर रहा सिद्दीक साहब यही मसला है, आप बेगुनाह को मुजरिम और मुजरिम को बेगुनाह साबित करने पर तुले रहते हैं। हाँ। सिद्दीक साहब प्लीज पर्चा दर्ज करें उसका। हद हो गई फरीद साहब दसो जी कितों मोटरसाइकिल ताड़ी चोरी हुई है नहीं जी मेरी तो मोटरसाइकिल चोरी हुई नहीं है। मेरे मोटरसाइकिल मेरे पास है ही नहीं, कभी मैंने खरीदी नहीं मोटरसाइकिल। मैं तो कुत्ते पे बैठ के दफ्तर जाता हूँ जी, मोटरसाइकिल तो था ही नहीं मेरे पास। हाय नाजरीन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। एक दिन मैंने परफ्यूम वहा के आंदी है कि ए वेखो एडा महंगा परफ्यूम ले आया है ते करना ते मेरा शीत शीत मैं भी अगो बड़ी कुनी हो के ना जी। मैं क्या बहाए ना जरा जी वेख के ते मैं क्या मेरा मुंडा भी ले आया सी आंदा सी मां जी जराबां चला लिया कर वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, आज हमारे गुफ्तगू का मौजू है इतना ते गल नहीं ना बन जी जे इतना इस्ता बनन लगन ते फिर और की चाहिए अल्लाह खैर करे। क्या हुआ अम्मा जी? आ गए हो जी अम्मा जी। हमें जो गई सा उधो तेले कोई नहीं छवाए हाँ जी हमें जरा इधर मछाया पीछे गई सा माँ जी थोड़ी देर बैठे तो सही हमारे साथ, हम आपकी बातें सुनने के लिए बेचैन रहते हैं। हाँ जी अल्लाह गई मैं थकी आई अच्छा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ
सुना की आली मैं ठीक ठाक माँ जी, आप सुनाएं। शुक्र है अल्लाह दा मां राजी हो हाँ बिल्कुल ठीक ठाक। पुत्र गुत करे करवाल अच्छा माँ चढ़ जी। ਅੰਮਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਨ ਬੰਦੇ ਇਹਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਚ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਐਡਾ ਸ਼ੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਫਾ, अच्छा ਚੰਗੀ ਏ ਵਿਚਾਰੀ ਮਗਰ ਸ਼ੌਖੀ ਬੜੀ ਏ। क्या हुआ अम्मा? ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਏ ਨਾ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਸੱਦ ਕੇ ਵਹਾਂਦੀ ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਏ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਹਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਸਾੜੇ ਗਰੀਬ ਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ। ਹਾਲਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ। ਜੀ ਅੰਮਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਾਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਖੀ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਭਤੀਜੀਆਂ ਭਣੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਨੀ। ਕੀ ਬਾਤ। अम्मा तो फिर आप क्यों जाती हैं आरफा की तरफ? ਪੁੱਤਰ ਬੜੀ ਤੇਜ ਏ, ਬਹਾਨੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਏ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਏ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਏ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਬਸ ਕੱਲੀ ਕਾਰੀ ਘਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿਨੀ ਆ। ਆਂਦੀ ਏ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮਾ ਹੋਰੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਕਦੀ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਟੁਰ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਏਡੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਉਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਚਾਹ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਚੂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪ ਚ ਪੀਂਦੇ ਉਹ ਚਾਹ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਏ ਬਾਹਰੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਗਿਆ? ਆਂਦੀ ਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਈ। ਸਮਝ ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ, ਸਮਝ ਜਾਣ ਕੇ ਐਵੇਂ ਛੇੜਿਆ ਉਹਨੇ। ਆਂਦੀ ਏ ਬਸ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੈੱਟ ਲੈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦ ਲਈ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈ ਆਇਆ ਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਸਤੇ ਖੜਦੇ ਹੋਣ। ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਆਂਦੀ ਆ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੇਂਦ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੂਹਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਫਰਿੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਗੇਂਦ ਵੱਜ ਜਾਏ ਤੇ ਫੇਰ ਸੂਟ ਮੇਰੇ ਏਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਟੈਚੀ ਚ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਂਦ ਜਾ ਵੱਜੇ ਤੇ ਫੇਰ ਟੇਚੀ ਚ ਬੰਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੇਂਦ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੈਚੀ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੇਂਦ ਮਾਰੇਗਾ। ਫੇਰ ਆਂਦੀ ਏ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਵੱਡਾ 48 ਇੰਚ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੇਂਦ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਗੇਂਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿੰਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੱਡਣਾ। ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਛੱਡਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਨੀ ਆ ਚੱਲ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰ ਲਵੇ ਗੱਲਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਂਝ ਪੁੱਤਰ
शुक्र ते करना हाँ चाहिए जी, बेशक बिल्कुल। खुश भी होना चाहिए बिल्कुल रब जे किसी नु दवे ते खुश होवो बिल्कुल हाँ मगर जेड़े शौखे हुंदे ने ना हाँ जी हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਹੋਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਦੱਸਣੇ हाँ वैसे सर ये दिखावा और शो ऑफ करने वाली खवातीन जो है ना वो हमारे माशरे को दागदार करने का बायस बनती हैं। अब देखें ये उन खवातीन के पास जाती हैं जो इतने बजट में नहीं होती हैं या मिडिल तबके से ताल्लुक़ रखती हैं, ये अपनी चीज़ों को शो ऑफ करती हैं, बढ़ा चढ़ा के बताती हैं, फिर वो खवातीन भी जाके अपने शौहरों से जिद करती हैं कि भाई हमें भी बड़ा टीवी चाहिए, बड़ा फ्रिज चाहिए, महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े जी चाहिए। हाँ। फिर इसका जो रिजल्ट है वो ये निकलता है कि उनके शौहर जो हैं वो गलत रास्तों पर चलना शुरू कर ਮੈਂ देते ਤੇ हैं। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣੀ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਰਫਿਊਮ ਵਹਾ ਕੇ ਆਂਦੀ ਏ ਕਿ ਐ ਵੇਖੋ ਏਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਰਫਿਊਮ ਲੈ ਆਇਆ ਏ ਤੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਿਰਾ ਸ਼ੀਤ ਸ਼ੀ ਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਬੜੀ ਕੁਨੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹਾਏ ਨਾ ਜਰਾ जी ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਜੀ ਜਰਾਬਾਂ ਚ ਲਾ ਲਿਆ ਕਦੇ ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਬੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ अब अम्मा के बच्चे भी बाहर हैं, उनके बच्चे भी चीजें लेकर आते हैं, लेकिन हाँ जी। उन्होंने कभी भी शो ऑफ नहीं किया। उन्होंने ਕਾਹਦੇ कभी भी ਲਈ ये नहीं बताया। ਪੁੱਤਰ हाँ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹ 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 ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੋਗੇ ਦਾ ਮਾਮਾ 27 ਸਾਲ ਕੁਵੈਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਲੋ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਸਭ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ हाँ ਇਹ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਝੋਖੀਆਂ ਮਾਰ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ हाँ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਨਮਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਆਹੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਚਲੋ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ हाँ जी ਮਗਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਕੇ ਸ਼ੌਖੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਖੱਟਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਣਾ बिल्कुल अच्छी बात की। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ बिल्कुल ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਿਰਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ हाँ ਉਹ ਪਿਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ बिल्कुल सही ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਨਸੀਬ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮਾ ਜੀ। ਆ अम्मा जी आपके बच्चों ने शादी बाहर की है? ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਨੀ ਕਰ ਲਈ अच्छा ਬਹਾਇਆ ਸ਼ੂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ अच्छा ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਅੱਜ ਮਾਂ ਜੀ ਸਲਾਮ ਲੈਣ ਡਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਸਲਾਮ ਉਹਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਜਰਾ ਜਾਵਾਂ ਅੰਦਰ अच्छा ਮੈਂ ਹਲੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ अच्छा ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬਰਤਨ ਧੋ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਧੋ ਲਵਾਂਗੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਮ ਰਾਜ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਲੇਟ ਧੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਦੇ ਚ ਕੁਝ ਪਾਓ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਸਵਾਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਉਤਰਾ ਸਵਾਹ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ ਅੰਜੇ ਮਾਂ ਜੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰੈਸਿਪੀ क्या है नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। उर्दू अदब के हवाले से भी और वैसे भी जनरल नॉलेज
जैसा तारक अजीज साहब ने अपने शो में पेश किया, हाँ। भाई हमें याद है अच्छी तरह कि सीएसएस के स्टूडेंट जो सीएसएस की तैयारी किया करते थे वो बाकायदा उनका शो देखा करते थे। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। आज हमारे दरमियान गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं टीवी के नाक़िद जनाब नाज़िर मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है फरीद, खैरियत है? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत खुशी हुई और टेलीविजन के ऊपर देख के आपको तबीयत हशाश वशाश हो जाती है, जो कि माशाल्लाह स्मार्ट आदमी है, खूबसूरत हीरो आदमी है हाँ जी, भाई। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल सर। अल्लाह का शुक्र है, वरना गोगा देख देख के हम तो तंग आ गए हुए थे। ਇਹ ਗੋਗੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੂੜੀ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਸੀ। मलिक साहब आपको कोई दुश्वारी तो नहीं हुई ढूंढने में? हमने मोहल्ला चेंज कर लिया ना। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, आपके जो प्रोड्यूसर हैं आशान राणा, उन्होंने लोकेशन मुझे सेंड की, मैं फौरन पहुंच गया। और बात ये है फरीद मियाँ, आप आए हैं टेलीविजन के शो के ऊपर माशाल्लाह एज अब होस्ट आप तशरीफ लाए हैं यहाँ, तो चंद बातें मैंने कहा आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ मैं। जी बिल्कुल कीजिए। बात ये है कि देखो, जो आजकल की टेलीविजन स्क्रीन है उसके ऊपर देखिए ऐसे लगता है कि सबको अपनी अपनी बड़ी हुई है। क्या कहने कोई ये नहीं सोच रहा, कोई ये नहीं प्लान कर रहा कि भाई जो लोग टेलीविजन देख रहे हैं उनको एजुकेट भी किया जाना चाहिए, उन तक कोई इल्म भी पहुंचाना चाहिए, ये बात। उनको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन भी देनी चाहिए जिससे जो हमारी अगली नस्ल है, हमारे नौजवान खास तौर पे या बच्चे हमारे, वो कुछ सीख भी पाए भाई। ये इंटरटेनमेंट जो होती है बिल्कुल ठीक है, इंटरटेनमेंट ही रहनी चाहिए, मगर उसमें अगर इस्लाह का पहलू शामिल हो जाए तो क्या कहनी, सोने पे सुहागे का काम करता है भाई। अच्छा, तो ऐसी इस्लाह आपको नजर आ रही है आजकल? भाई नहीं आ रही तो इसीलिए यार मुझे फरीद भाई लग को मासूम आदमी रहे हैं भाई। मैं किस लिए आया हूँ मैं अभी वो ला दो प्रति वो ये वाली रखनी ये वाली। यार, भूल गया मैं। बात ये है फरीद मियाँ कि जब हम नौजवान थे या कह लो कि जब बच्चे थे, नया नया टेलीविजन आया 64 में आया था, तो हम तो शुरू से देखने वाले लोग हैं ना, उनमें शामिल होते हैं। तो वही देखते क्या थे कि हर दौर में हर वक्त कोई ना कोई टेलीविजन के ऊपर ऐसा प्रोग्राम पेश किया जाता था जिससे बड़ी इस्लाह पैदा होती थी मुआशरे में, तो दुरुस्त है। और बहुत सा नॉलेज मिलता था बच्चों को, नौजवानों को। जैसे आप देखिए कि ज़िया मोहिउद्दीन शो जो था, नाम ही उसका ज़िया मोहिउद्दीन था। अब देखिए कि उर्दू दान ऐसे बहुत कम पाए जाते हैं पूरे एशिया में। इस खित्ते पूरे में ऐसे आपको उर्दू बोलने वाले शख्स नहीं मिलेंगे। तो मेरे जैसे तो ऐसे ही बस गुजारा कर रहे होते हैं ना, और बीच में गलतियां भी कर रहे होते हैं। आप तो गलतियां निकालने वालों में से हैं। नहीं भाई ये बात नहीं ये वाला ऊपर थी। हाँ यही ऊपर थी। तो बात ये है कि ये जो ज़िया मोहिउद्दीन एक बहुत बड़ा नाम, अभी अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, तो जिस दिन वो फौत हुए तो मैं सोच रहा था क्या वैसे असातिज़ा कहाँ से लाएंगे हम। हो नहीं सकता कि ऐसी शख्सियत आपको दोबारा मिल जाए जो एक एक लफ्ज जो है उसको बाकायदा सुनार की तरफ गढ़ के बोलते थे। मैं ठीक कहता हूँ, हम जब छोटे होते थे अंकल सरगम अरे प्रोग्राम बेटे, पहली बात तो ये है कि तुम अभी भी छोटे ही हो। ये बात मत किया करो कि जब हम छोटे होते थे, ये कहा करो कि कुछ अरसा पहले की बात। ऐसा ही कह लें, कुछ अरसा पहले की बात है। अंकल सरगम चले गए, वो बच्चों के लिए वो सारा कुछ साथ ले गए, कलियां ले गए। कैसी कैसी अच्छी बात किया करते थे। अच्छा मैं तो पीछे से आ रहा हूँ ना, आप देखिए ज़िया मोहिउद्दीन शो कमाल का। उसके बाद ये वाला पाओ, ये वाली थी। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि तारिक अजीज साहब मरहूम, कितना बड़ा नाम जो देखिए आप कि उर्दू अदब के हवाले से भी और वैसे भी जनरल नॉलेज
जैसा तारक अजीज साहब ने अपने शो में पेश किया, हाँ। भाई हमें याद है अच्छी तरह कि सीएसएस के स्टूडेंट जो सीएसएस की तैयारी किया करते थे वो बाकायदा उनका शो देखा करते थे। हमारे वालिदैन, हमारे वालिद मोहतरम मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, हमें खुद कहा करते थे, कादिर भाई तारिक अजीज साहब का शो लगा हुआ है, बैठो और देखो, खबरदार कोई और काम किया तो हम खुद सारे के सारे ये वाला पाओ, ये वाला ये था। हाँ। तुसी कुर्सी परले पासे रख लो ते लाती फाड़ लो। क्या बात कर रहे हो? तो सारे के सारे बैठ के देखा करते थे और बड़ा नॉलेज मिलता था। उसके बाद आप देखिए अनवर मसूद साहब, क्या कहनी अनवर मसूद साहब ने जो शो किए, जितने भी किए, साथ माशाल्लाह मोइन अख्तर साहब, अल्लाह ताला उनको भी जन्नतुल फिरदौस में जगह। कसौटी भूल रहे हैं आप। वाह कसौटी, अरे भाई कसौटी ऐसा प्रोग्राम 20 सवालों के साथ जवाब बूझना होता था। और जैसे मैंने अभी बताया तारिक अजीज साहब का नीलाम घर, आज तक उसकी जो बाज गश्त है वो आपको महसूस होती है। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो ऐसे इनामात के बुलबूते पे लोगों को इल्म दे रहे हैं और गाड़ियां भी बांट रहे हैं। ये तारिक अजीज साहब ने तो शुरू किया था। उसकी सेकंड और थर्ड कॉपी शो चल रहे हैं आजकल। अयो देखिए मैं कहता हूं कि ऐसा होना चाहिए। अब आप कसौटी देखिए, जो आप जिक्र करें कसौटी, वो कितने बड़े बड़े लोग उसमें बैठते थे। वो अपना कुरैशपुर साहब, फिर अबैदुल्ला बेग साहब, फिर हमायत अली शायर साहब, फिर इफ्तिखार आरिफ जैसे अजीम आदमी, वो सब उसमें बैठे होते थे। अरे वाह, इतने बड़े लोगों को देख के वैसे ही तबीयत हो जाज हो जाती है। क्या कहना अपने आप को लोग जो नाज़रीन होते थे मेरे जैसे जाहिल आदमी भी, वो इन लोगों को देख के वो अपने आप को भी अच्छा महसूस करना शुरू हो जाते थे। बिल्कुल मलिक साहब, ये सुबह की नशरियात में मुस्तंसर हुसैन ताड़ड़ साहब अरे क्या नाम ले लिया मुस्तंसर हुसैन ताड़ड़, हुसैन ताड़ड़, कोई छोटा नाम है? उन्होंने सारे पाकिस्तान के बच्चों के साथ चचा और भतीजे वाला रिश्ता बना रखा अरे है। भाई इतने बड़े आदमी एशिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे मुसन्निफ हुए हैं और देखिए पूरी दुनिया फिरी हुई है, वाह वाह वाह, हर जगह का नॉलेज आपको ऐसे धड़ाधड़ बताना शुरू हो जाती है। जी जी, और फिर आपको देखिए, आपको ना पता नहीं, मैं मुलाजिम नहीं हूँ, जो मर्जी रख लो। ये वाली यही अच्छा, दिलदार परवेज भट्टी साहब, अरे भाई यही तो बताने लगा हूँ कि दिलदार परवेज भट्टी जैसे प्रोफेसर, उस्ताद आदमी, कैसा प्रोग्राम किया टाकरा, और कैसे खूबसूरत अंदाज से उन्होंने पंजाबी जुबान को प्रमोट किया। और फिर मैंने उनको उर्दू में अगर कंपेयरिंग करते हुए देखा तो मुझे ऐसे लगा भाई इनसे अच्छा तो कोई उर्दू होस्ट भी नहीं हो सकता। इंग्लिश बोलते हुए देखा तो ऐसे लगा अरे भाई ये क्या हो गया, ये कोई ब्रिटिश आदमी आ गया, ऐसी खूबसूरत इंग्लिश बोल। बाद में पता चला भाई ये इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, ये तो कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो हर जुबान पे ऐसा उबूर हासिल था कि कमाल। चाहता मैं ये हूँ, अर्ज ये करने जा रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ भाई, मेरी किसने चुननी है, बताइए किसने चुननी है मेरी। मैं तो अर्ज ही कर सकता हूँ ना कि भाई ऐसे प्रोग्राम टेलीविजन के ऊपर लाजमन दिखाने चाहिए, जिससे कम से कम बच्चों को नॉलेज मिले। नाज़िर साहब, यही वजह है कि आजकल एक मिनट ठहरिए भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं जी? मैं ये कहना चाह रहा था कि यही वजह आजकल के नौजवानों में जनरल नॉलेज ना होने के बराबर है। यही तो अभी यही तो बात हो रही। आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि दिलदार परवेज भट्टी साहब पंजाबी बहुत अच्छी बोलते थे। फजूल आदमी यही तो भी बताया, तो हर जुबान पे उबूर था। हाँ जी। आप सिर्फ पंजाबी की बात कर रहे हो। मलिक साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हंसी हंसी की बातों में अतर शाह जेदी साहब यूथ को कैसा गाइड किया करते भाई मैं कहता हूँ कि हर शख्स उस्ताद बैठा होता था। अतर शाह खान जेदी साहब और सारे लोग ये जितने भी थे, अयूब गावर, नुसरत ठाकुर, यावर हयात, असलम अजहर, ये बड़े बड़े लोग जो हैं ये बैठ के अमजद इस्लाम, ये लोग सारे उधर नजर आते थे भाई। टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर भी और टेलीविजन स्टेशन पे भी। यूनुस जावेद किसका नाम ले मैं, हम तो ये दोनों सोफे पे थी।
अरे भाई क्या कर रहे हो? नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। फरीद साहब, मैं इन सारी मुसीबतों से दूर हूँ। अच्छा। तो मेरे पास झुग्गी है, हाँ, उठा के इधर कर लेता हूँ, बारिश आती है इधर कर लेता हूँ, ना कोई लेंटर ना बात। ये तो गंदा हो जाए मकान ते धो लेंदा है। भाई जी ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਧੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ। अच्छा जी, आज हम सेगमेंट कर रहे हैं याद माजी। जी याद माजी में फरीद सियाना साहब हम ये करते हैं, डोंट क्लैप। ये मुस्कुराना क्यों शुरू कर देते हैं? ये फजूल आदमी, सियाना क्यों? तुम्हें लगते नहीं सियाना? जेड़ा बंदा टाई रोज बांध लेता है वो सियाना ही है ना। तो इस तरह तो मैंने भी बांधी हुई है। तुम बकवास करते हो, तुम किसी से बंधवा रहे होते हो। जो तुम्हारे सामने बंदा आ बैठा वो सियाना ही होगा। जाहिर है यार, देखो ना जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं। अच्छा जी, ये जो याद माजी है, इसमें हम माजी की वो बातें याद करते हैं जो अब खत्म हो गई हाँ हुई जी या बदल गया जिनका अंदाज। हाँ आज मैं जो बात करना चाह रहा हूँ ना, वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से है। ये घर बना करते थे ना जो जी, तो वो अब बहुत सारी चीजें जो है वो मशीनरी ने ले ली हुई हाँ है। जी बिल्कुल सर। बहुत सा काम मशीनरी के थ्रू होना शुरू हो गया है। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो राज मजदूरी वाला काम है, ईंटें लगाने वाला और ये वो, जी जी इसमें खुदाई अब मशीनों से शुरू हो गई। जबकि हमारे दौर में वो कस्सी जिसे कहते थे, कई जी 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 उससे दावड़े भर भर के तो बेसमेंट बकायदा खोदे जाते थे। 8-8 10-10 फुट गहरा गड़ा मारा जाता था, और वो अक्सर पठान भाई आके वो काम करते। अच्छा। बड़ा मुश्किल काम। वो बड़ा मुश्किल था, और पठान भाई जो हैं वो ऐसे 2-3 दिन में 8 फुट 10 फुट गहरा गड़ा मार के निकल जाते थे। रात को पहरा भी देना पड़ता था भाईजान के उस टोए च कोई महल्लेदार ना डिग पे। डिगे अजे किधरे। और फिर उसके बाद आप आ जाए कि ये जो रेत बजरी है ना जी, हाँ जी ये कई के साथ ही मिक्स की जाती करनी। थी, और फिर वो तसलों में तगारी जिसे तगारी जिसे कहते हैं, उसमें भर भर के बकायदा ऊपर तक जाते थे लोग। और जो कई लोग ऐसे वो होता था कि वो गोस ही करके ना फट्टों की 2-3 लेयर लगा के, तो वो नीचे वाला बंदा ऊपर पकड़ाता है, ऊपर वाला उससे ऊपर, और ऊपर वाला उसके ऊपर छत पे खड़े हुए बंदे को हाथों हाथ जा रहा है। हाथों हाथ एक एक तगारी दे। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि गुजरांवाला में हम लोग घर बना रहे थे, तो वो जो फट्टे के ऊपर खड़ा होना था ना बंदा, वो कोई नहीं मान रहा। अच्छा, क्योंकि मुझे बाद में फील हुआ कि ये सबसे मुश्किल काम था। नीचे से तगारी पकड़ के उसका पूरा बाला निकाल के तो ऊपर पकड़ाना, तो वो मैंने कह दिया उन दिनों ये जो है वो अखड़ता जरा डंड बैठ के भी, तो मैं खड़ा हो गया। अच्छा लो बाबूजी छत ते मैं सारी पुआ दी थी, अच्छा, अच्छा मगर जब मैं सोया हूं ना तो मुझे ऐसे लगे कि मेरे बाजू को वड गया हुआ है। इस किस्म के उसमें गलियां पड़ गई। वो मुझे याद है, हमारे हमसाए होते थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, शेख गुलजार साहब बड़े प्यारे आदमी। तो मुझे कहते हैं जो तू कीता है ना रात नू 2 नॉवेल जिन खा लवी। जी अच्छा, फिर उसके बाद ये सामान जो ऊपर पहुंचाने वाला काम है, हाँ जी अब तो ये भी वो लिफ्टों के जरिए बिल्कुल हाँ सर। जी हाँ जी वो, वरना बाकी सामान भी जो है इसी तरह हाथों हाथ ऊपर जाता जी है। सर। जिसमें ईंटें हैं, जिसमें दूसरा सरिया वगैरह हर चीज। ईंटें देखो ना, वैसे हाथों से नीचे कैच करवा रहे होते थे और फिर उससे ऊपर जा रही हैं। अब तो लिफ्ट लगी हुई है, भर भर के लिफ्ट में वो डोलियां सी ऊपर जा रही हैं, जिस तरह ये रेत बजरी जा रही हो। अच्छा, ईंटें कमर पे भी बांध के ले जाने वाला सिलसिला होता था कि वो एक मखसूस ईंटें होती थी, उन्हें कमर पे लादा और वो उठा के ऊपर मजदूर लेके हाँ जाना। जी हाँ जी, बाजार से जब आनी तो मुझे, अब तो खैर ट्रैक्टर ट्रालियां और ट्रक श्रक आ जाते हैं, मैंने हाँ जी। खोते जो हैं उनके ऊपर बोरे पड़े होते हैं, 20-25 खोते कट्ठे जा रहे ने ईंटा चुक के, विच गोगा भी फिर रहा उन्होंने। गौर नाल देखो तो पता लगता ही है विच गोगा यार, ये अपने काम जा रहा है खोतों के साथ। अगर लेंटर भी काटना पड़ता था तो हथौड़े के साथ तोड़ना पड़ता था, अब तो मशीनें आ गई, ट्र ट्र ये कट गया जी। हाँ जी, हर चीज मशीनी हो गई है ना। जी सर। अच्छा, एक और बात, जब सड़क जो है वो ऊंची हो जाती थी, घर नीवे हो जाते थे, जी तो फर्श जो है वो ऊंचा करना पड़ता था फिर अंदर का। जी जी। फिर लेंटर चूंकि
नीचे बहुत हो जाता था या ये वो, तो गाड़ी तोड़ना पड़ जाता था। अच्छा। अब तो पूरा पूरा लेंटर उठा देते हैं, वो जैक लगा के पूरा लेंटर पूरे घर का ऊंचा करके उसके नीचे दीवारें ऊंची करके वापस लेंटर उसके ऊपर रख देते क्या हैं, और नीचे से वो जो है फर्श भी ऊंचा हो जाता है। फरीद साहब मैं इन सारी मुसीबतों से दूर हूँ। अच्छा। तो मेरे पास झुग्गी है, हाँ उठा के इधर कर लेता हूँ, बारिश आती है इधर कर लेता हूँ, ना कोई लेंटर ना बात। ये तो गंदा हो जाए मकान ते धो लेंदा है। भाई जी ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਧੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ, ਇਹ ਖੁਰੇ ਚ ਧੁੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। अजीजी ये जदीद दौर के अंदर ये हो रहा है, ये तो बात कर रहा है गौरी शायद मजाक में, लेकिन अब ऐसा ही हो रहा है कि मकान बने बनाए मिल रहे हैं, जिधर चाहे मकान डाल लो, नट बोल्ट के साथ फिक्स कर लो, जब उठाना हो तो उठा लो और फिर वहां ले जाके फिक्स कर और दो। सुना ऐसे नहीं मैं कहता फरीद सियाना, तुमने मजाक किया, उसने सच्ची मुच्ची कार तुम्हें काट के दिखा दी। अच्छा फिर लकड़ी की तरफ आ जाए। हाँ लकड़ी जो है उसको काटने के लिए आरी इस्तेमाल होती है। हाँ जी। अब जो बहुत कम, अब आरी से कोई भी काम नहीं मशीनों करते। से। अब मशीनों से काटते हैं लकड़ी को, जी। वरना वो आरी के साथ लगे हुए हैं, दिल करे सारे दिन नीचे दो फटे चीरे जाए। अब तो कर हो गया भाई, हो गया वो। इसी तरीके से ये बड़ा मुश्किल काम था। वैसे तो लगता था कि हाथ से जो चलाने वाले आ रही है बड़ी बड़ी आसानी के साथ उससे काट लिया जाता है। एक दफा मेरे घर में काम हो रहा था कुछ इसी तरीके से, छोटा था पहले यार छोटा ही होना है बंदे ने। हाँ अब ये जी। तो नहीं हो सकता कि भाई जी मैं दूसरी में मैंने पढ़ता था, सोचा इतना ही था। मैंने सोचा क्यों ना उस लकड़ी को एक काट के देखा जाए आरी चलती कैसी है। तो वो छोटी सी लकड़ी काटने के लिए आरी जब हाथ में पकड़ी, वो आरी मुड़ जाए, वो चले ही ना बिल्कुल, तब पता चला कि ये कितना मुश्किल काम है। जी जी। अच्छा फिर इसी लकड़ी को ऊपर से प्लेन करने के लिए रंधा इस्तेमाल रंधा। होता था। वो भी हाथ से चलाया जाता था, अब वो भी नहीं है। अब वो भी मशीनी रंधा है, कर्र हो गया। अच्छा। फिर सुराख करने के लिए वो वर्मा होता था, हाँ वो जो ऐसे करके तो चलाते थे उसको, जैसे वायलिन नहीं बजाते उस तरह वो चलता था और सुराख करता था। अब वो उसकी जगह ड्रिल मशीन इस्तेमाल होती है। इवन अब तो पेचकस के साथ, जिसे स्क्रू ड्राइवर कहते हैं, उसके साथ अब पेच भी नहीं कसे जाते, वो भी मशीनें हैं छोटी छोटी, वो पेच लगा के कर्र हो गया, कर्र कर्र कर्र। जैसे अब टायर खोलने के लिए वर्मा शर्मा जो है वो कम इस्तेमाल होता है, वो मशीन के साथ ही खोल रहे होते हैं। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात। मारूफ दानिश्वर तारिक बलोच सहराई कहते हैं, तुम्हें मालूम है कि दुनिया का अमीर तरीन इंसान कौन है? जिसकी खुशियां सस्ती हैं। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।